स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के टॉपिक के ऊपर है। As we know that national income of a country can be measured by using three methods, और ये थ्री मेथड्स जो है वो आपने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं, जिनकी मदद से हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। और अगर हम इन मेथड्स को देखें तो फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट मेथड एट मार्केट प्राइस, इसको आप प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हैं। ये जो मेथड होता है इसमें विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ जनरली अ ईयर, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं प्रोड्यूस की जाती हैं उनको हम एवेल्यूएट करते हैं एट द करंट मार्केट प्राइस। दूसरा मेथड हमारे पास, उसमें साफ ज़ाहिर कुछ प्रिकॉशंस लाजमी तौर पे हमें देखनी पड़ती हैं, वो आपने डिटेल जो है ना वो स्टडी की हुई हैं। तो उसके बाद दूसरा मेथड है इनकम मेथड एट फैक्टर्स कॉस्ट। इसमें हमारे पास जो 4 अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, अगर इनके जो अर्निंग्स होती हैं इनको हम इकट्ठा कर लें विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारे पास जो है वो इनकम मेथड के ज़रिए से नेशनल इनकम जो है ना वो कैलकुलेट हो जाती है। इसमें वी आर ऑल वेल अवेयर अबाउट द इनकम्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारी जो लेबर होती है वो वेजेस अर्न करती है, और इसी तरह से जो कैपिटल होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करता है, और जो हमारी आप कह लें कि लैंड होती है उसको रेंट मिलता है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपना प्रॉफिट जो है ना वो अर्न करता है। एंड द थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड्स। एक्सपेंडिचर मेथड में हम ये देखते हैं कि एक साल के अरसे के दौरान जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए होते हैं, अगर उनको हम इकट्ठा कर लें तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है। अगर हम सफिशेंट प्रिकॉशंस जो हैं वो ऑब्जर्व करें वाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, तो हमारा हर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम जो है वो हमें सेम रिजल्ट देता है। और जब हम बात कर रहे होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट 2 मेथड्स हैं, यानी पहला प्रोडक्शन मेथड और दूसरा इनकम मेथड जो है, ये ज़्यादातर वाइडली यूज्ड हमारे पास जो है ना वो मेथड्स होते हैं टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। तो लिहाजा इनकी कैलकुलेशन के दौरान अगर प्रिकॉशंस जो है ना वो हम मद्देनज़र रखें, तो हमारे रिजल्ट्स जो होते हैं वो एफिशिएंट आते हैं, और दोनों मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो हमें सेम रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की बात करें, तो द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम और सिंपली सर्कुलर फ्लो इज़ अ मॉडल ऑफ द इकोनॉमी in which the major exchanges are represented as flows of money, goods and services between different economic agents. The flow of money and goods exchanged in a closed circuit correspond in value but run in the opposite direction. सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का जो मॉडल होता है इकोनॉमी का, इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि कैसे जो डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं वो आपस में डिफरेंट जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्सचेंज करते हैं। यानी इसमें हम ये देखते हैं कि मनी कैसे फ़्लो करती है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना वो कैसे फ़्लो करती हैं। तो इनिशियल लेवल पे जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, तो उसमें जब आप सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को डिस्कस करना चाहें, तो उसके लिए हम सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को यूँ बयान कर सकते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से मुराद ये है कि किस तरह से नेशनल इनकम जो है वो डिफरेंट हमारे जो सेक्टर्स होते हैं, ये जो डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं उनके दरमियान मूव करती रहती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो है ना वो 3 सेक्टर्स हैं। पहले हमारे पास अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को देखें, तो फर्स्ट वन इज 2 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हमारे पास 2 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। एंड सेकंड वन इज 3 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। यानी पहले में एक तरफ अशिया को ख़रीदने वाले हैं, दूसरी तरफ अशिया को बेचने या पैदा करने वाले हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी में हम तीसरा एक सेक्टर ऐड कर देते हैं जिसको गवर्नमेंट का जो है ना वो नाम दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास एंड द थर्ड वन इज़ 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो जब हम 4th सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्योंकि हमारे पास 3 सेक्टर्स थे, हाउस होल्ड्स थे, फर्म्स थी, गवर्नमेंट थी।
अब हमने इसमें नेट एक्सपोर्ट्स को भी जो है ना वो शामिल कर दिया है, यानी जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड होती है जब हम उसको भी शामिल कर लेते हैं तो फिर हमारे पास 4 सेक्टर इकोनॉमी बन जाती है। एट इनिशियल लेवल हम जो है वो सिर्फ फर्स्ट टू हमारे पास जो सिनेरियोज हैं, यानी जो 2 सेक्टर इकोनॉमी है और जो 3 सेक्टर इकोनॉमी है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से 2 सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल इनकम जो है वो हाउस होल्ड्स और फर्म्स के दरमियान जो है ना वो सर्कुलेट करती है, और इसी तरह से नेशनल इनकम किस तरह से 3 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट के दरमियान जो है ना वो सर्कुलेट करती है। तो अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो है इसकी डेफिनेशन देखें, तो इसको एक प्रोसीजरल, यानी जो हमारे पास एक प्रोसीजर होता है या प्रोसीजरल वे जो होता है उसके ज़रिए से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे सर्कुलेशन होती है नेशनल इनकम की अमंग डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स विद इन अ कंट्री। Households provide factor services to the business firm. In return, they receive rewards from business firms. Households spend their entire income on the purchase of goods and services. By doing so, the income spends goes back to the business firm for further production. देखें, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। जो हमारे पास पहला एक सिनेरियो है जिसमें हमारे पास एक तरफ जो है ना वो हाउस होल्ड्स होते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास बिजनेस फर्म्स होती हैं। तो अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो इसमें ये बताया गया है कि हमारे जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन द शेप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के। बिजनेस फर्म्स को जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस फर्म्स क्या करती हैं, वो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करते हैं और आफ्टर यूटिलाइजेशन वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। अब वही गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म्स ने प्रोड्यूस की हुई होती हैं, लेट मी शो यू अ डायग्राम। ये हमारे पास अगर आप देखें तो 2 सेक्टर्स हैं हमारे पास। एक तरफ हमारे पास फैक्टर मार्केट है जिसको ओन कर रहे हैं हाउस होल्ड, और दूसरी तरफ हमारे पास प्रोडक्ट मार्केट है जिसको ओन कर रही है हमारी फर्म्स या बिजनेस फर्म्स का जिनको नाम दिया जाता है। अब फर्स्ट लेवल पे होता क्या है कि हमारे जो हाउस होल्ड्स होते हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की शक्ल में जो बिजनेस फर्म्स होती हैं उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब इनके पास जाते हैं तो बिजनेस फर्म्स जो होती हैं वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करने के बाद ये गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं ये आगे प्रोडक्ट मार्केट में भेज देते हैं आपके जो है ना वो दोबारा सेल आउट करने के लिए आपकी जो है ना वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, और उनको वही हाउस होल्ड जो है ना वो दोबारा ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अब अब देखें शुरू में क्या हुआ कि हाउस होल्ड ने सर्विसेज प्रोवाइड की लैंड, लेबर, कैपिटल की शक्ल में जो है ना वो फैक्टर मार्केट में, जहां से बिजनेस फर्म्स ने इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज किया, उनको यूटिलाइज किया। आफ्टर यूटिलाइजेशन उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना वो प्रोड्यूस की। उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने सेल के लिए प्रोडक्ट मार्केट में भेज दिया, और वहां से उन्हीं हाउस होल्ड्स ने उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लिया जिन्होंने अपनी जो सर्विसेज थी लैंड, लेबर, कैपिटल की शक्ल में जो प्रोवाइड की थी उसके ज़रिए से। अब जो हमारे पास आप कह लें कि बिजनेस फर्म्स होती हैं, ये क्या करती हैं? बिजनेस फर्म्स ये करती हैं कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बियर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इन बिजनेस फर्म्स ने क्या किया, इन्होंने लैंड को रेंट दे दिया, इसी तरह से लेबर को वेजेस दे दिए, जो कैपिटल था उसका इंटरेस्ट दे दिया, जो ऑनर था आप कह लें या जिसको आप कह लें कि जो एंटरप्रेन्योर था उसने अपना प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बियर होती है तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बियर होने के बाद आप कह लें कि ये पेमेंट्स जो हैं वो आ जाती हैं फैक्टर्स मार्केट में उन आप कह लें कि ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास। अब साफ जाहिर है कि वो इन द फॉर्म ऑफ मनी जो है ना वो हाउस होल्ड्स के पास चली जाएंगी। जो मजदूर हैं वो अपनी उजरत ले जाएंगे, जो लैंड ऑनर्स हैं वो अपनी ज़मीन का ठेका या लगान ले जाएंगे, और इसी तरह से हमारा जो कैपिटल के ऑनर्स होते हैं वो इंटरेस्ट जो है ना वो अर्न कर लेंगे, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो प्रॉफिट अर्न कर लेता है। अब होता क्या है कि यही इनकम्स जो कि हाउस होल्ड्स ने बाय सेलिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न की हुई होती हैं
वो खर्च कर देते हैं इन द कंजम्पशन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज which are being produced by the business firms and are available at the product market to sale। यानी वो गुड्स एंड सर्विसेज जो बिजनेस फर्म ने प्रोड्यूस की हुई होती हैं और वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल के लिए मौजूद होती हैं, तो हाउस होल्ड्स ने वही जो मनी इनकम कमाई हुई होती है वो अपनी जो है ना वो आप कह लें सर्विसेज की प्रोविजन से वो उसको दोबारा उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की जो है ना वो सेल के ऊपर खर्च कर देते हैं। अब साफ जाहिर है कि जब ये खर्च करेंगे तो यही प्रोडक्ट मार्केट से ये जो पेमेंट वो पे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्राइसेस, वो सारा का सारा वापस जो है ना वो बिजनेस फर्म्स के पास जो है ना वो चला जाएगा। तो इस तरह आप देखें कि आपकी जो नेशनल इनकम है वो सर्कल करती है एक दायरे की शक्ल में, या आप वो मूव करती है एक सर्कल की शक्ल में, एक दायरे की शक्ल में। इसी वजह से इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का जो है ना वो नाम दिया जाता है। अब इसमें दो तरह से आ जाती है, यानी एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन साइड आ जाती है, दूसरी तरफ हमारे पास इनकम साइड आ जाती है। और इसी वजह से जैसे स्टार्ट में हमने कहा कि आप दोनों में से जो सा मर्जी मेथड इस्तेमाल करें टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, सो वी गेट द सेम रिजल्ट। तो इसीलिए आपकी जो प्रोडक्शन साइड होती है वो इनकम साइड के जो है ना वो इक्वल होती है और हमें सेम रिजल्ट जो है ना वो मिलता है। तो इसको हम कहते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी पे हमारे पास जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम होता है। And in this diagram, we are going to discuss circular flow of national income in three sector economy. अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी की जब हम बात करें तो स्टार्ट में भी मैंने कहा कि थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास तीन सेक्टर्स होते हैं। यानी एक तरफ हमारे पास हाउस होल्ड होते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास जो है ना वो फर्म्स होती हैं और तीसरा हमारे पास जो है ना वो गवर्नमेंट होती है। टू सेक्टर इकोनॉमी जो है उसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती, फ्री एक्सचेंज हो रही होती है नेशनल इनकम जो है बिटवीन द टू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पे जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर फ्लो का वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास तीन जो है ना वो मेजर इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, गवर्नमेंट हैं और दूसरी फर्म्स हैं। अब जो लिंक कायम होता है हमारा आपकी फर्म्स और हाउस होल्ड्स के दरमियान वो सेम ही होगा जैसे हमने पीछे पढ़ा है। वो इस तरह से होगा कि जो हाउस होल्ड्स होंगे वो अपनी आप कह लें कि सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे लैंड, लेबर और कैपिटल की फॉर्म में जो है ना वो फर्म्स जो हैं उसको इस्तेमाल करेंगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी और उसको फिर जो है ना वो हाउस होल्ड्स की तरफ जो है ना वो दे देंगी। तो एक तरफ हमारे पास प्रोडक्शन साइड आ जाएगी, दूसरी तरफ हमारे पास इनकम साइड आ जाएगी जो कि इक्वल होगी। अब जब हम गवर्नमेंट को जो है ना वो देखते हैं इस ओवरऑल सिनेरियो के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट का काम ये होता है कि ये डिफरेंट जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी जो है वो अपनी जो आप कह लें कि पब्लिक होती है उसके लिए पॉसिबल बनाती है। तो उसके लिए इसके पास जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो टैक्सेशन होती है, ये टैक्सेस होते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो है वो दो काम करती है, इसने इनकम भी जनरेट करनी होती है और इसने एक्सपेंडिचर्स भी जो है ना वो करने होते हैं। ये दो काम इसने करने होते हैं। तो गवर्नमेंट टैक्सेस भी दो, साफ ज़ाहिर है कि अगर इनकम है तो वो टैक्सेस के ज़रिए से जनरेट करेगी, अगर परचेजेज हैं तो वो गवर्नमेंट ने जो है ना वो फर्म से जो है ना वो परचेजेज करना होती हैं। अगर टैक्सेस की बात करें तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स पे भी टैक्स लगाती है, तो ये टैक्सेस जो हैं ये गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं। इसी तरह फर्म्स पे भी टैक्सेस लगाए जाते हैं तो फर्म से भी टैक्सेस गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल आप कह लें कि ये वाला जो आपके सामने सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो टैक्सेस आ रहे हैं वो हाउस होल्ड्स की तरफ से भी आ रहे हैं और फर्म्स की तरफ से भी आ रहे हैं। अब ये था गवर्नमेंट की एक इनकम साइड, यानी गवर्नमेंट जो है ना वो इनकम कहाँ से जो है ना वो लेगी। यानी गवर्नमेंट इनकम जो है वो एक तो जो आप कह लें कि हाउस होल्ड्स हैं उनके टैक्सेस से भी गवर्नमेंट अर्न कर रही है। इसी तरह से फर्म्स पे भी गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हुए हैं, तो ये गवर्नमेंट की इनकम साइड आ गई। अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट की परचेजेस की, तो गवर्नमेंट जो होती है जो एक्सपेंडिचर्स कर रही होती है वो दो किस्म के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। एक गवर्नमेंट फर्म से जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट परचेज कर रही होती है, डिफरेंट फर्म से कर रही होती है। आप इसकी मिसाल ले सकते हो कि गवर्नमेंट अगर कोई पब्लिक वर्क्स का जो है ना वो काम कर रही है, हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, या गवर्नमेंट ने अगर मिसाल के तौर पे रोड्स बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, तो उसके लिए वो डिफरेंट जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, साफ ज़ाहिर है मटेरियल जो फर्म से ही खरीदेगी।
दूसरी तरफ जो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स पे करने होते हैं गवर्नमेंट ने, वो होते हैं सोशल ट्रांजैक्शन की शक्ल में। उसमें आप कह लें कि गवर्नमेंट जो डिफरेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो है ना वो प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड्स को। इसी तरह से उनकी वेलफेयर के लिए जो डिफरेंट सब्सिडीज़ दी जाती हैं, तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर साइड आ जाती है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि ये जो गवर्नमेंट टैक्स आयद कर रही होती है, ये गवर्नमेंट के पास जाते हैं, और जो फर्म्स से टैक्सेस आते हैं, ये भी गवर्नमेंट के पास जाते हैं। अब गवर्नमेंट वो सारी की सारी टैक्सेशन जो है, जो उसने अपने पास रखी हुई होती है, वो अपने पास आप कह लें कि जमा नहीं करती चली जाती, बल्कि उसको वो अल्टीमेटली जो है ना वो स्पेंड करती है उन्हीं जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो है ना वो परचेज के ऊपर, जो कि फर्म्स की तरफ से दी गई होती हैं, या फिर उन्हीं जो गवर्नमेंट से टैक्सेस हाउस होल्ड से टैक्सेस गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए होते हैं, उनको फिर उन्हीं हाउस होल्ड्स की वेलफेयर के ऊपर भी जो है ना वो खर्च किया जाता है। तो ये था हमारे पास ओवरऑल थ्री सेक्टर इकोनॉमी में आपका जो है ना वो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, जिसको अभी हमने इन डिटेल जो है ना वो डिस्कस किया।